रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई-नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, "जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज बहुत खुश हूँ।" माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, "माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी।" इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन का रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है, "थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को।" पापा कहते हैं, "नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी न मुझे खाने देगी।" आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड लिया था। वह बोला, "नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है।" पापा कहते हैं, "नहीं बेटा, तू अपनी माँ का पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वह 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि ये तुम अपने बच्चे को बचा सकते हो या आपको, उसने बिना सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला लिया और मुझसे भी कसम देकर यह फॉर्म पर साइन कराने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था कि उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन के खतरे में, अगर उसे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं।" अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने के तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?" इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया कि वह जो कर रहा था वह भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुःख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुःख देना गुनाह ही होता है और माँ-बाप भगवान से कम नहीं होते। पश्चाताप के आँसू उसकी आँखों में बह निकले। सवेरे होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ-बाप से माफ़ी माँगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी माँगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी माँगने लगा। पापा ने कहा, "कोई बात नहीं है बेटा, जो तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में सँभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूँगा। जैसे आज तक मैं उसे सँभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख़्याल रखूँगा। आपके माँ-बाप ने आपसे बहुत ही प्यार किया है और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसके साथ कृपया आप विश्वासघात ना करें और प्यार को नफ़रत में ना बदलें। अपने माँ-बाप की जो है वो इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें और ख़ास करके बुढ़ापे में उनका सहारा बनें। अगर आप उनका सहारा नहीं बनेंगे, तो याद रखें एक दिन वो भी आएगा जब आपके भी बच्चे होंगे, तो वो भी आपका जो है वो ध्यान और ख़्याल नहीं रखेंगे। तब तक शायद ये बात आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ें होंगी। तो ये जो स्टोरी थी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और इस स्टोरी से हमें ये सीखनी चाहिए कि माँ की जो ममता होती है वो कितनी ज़्यादा होती है और जितने भी कहा जाए, तारीफ़ें की जाए, बहुत ही कम है फ्रेंड। दुनिया की सबसे बड़े योद्धा माँ होती है।